हाय वेलकम बैक गाइस, दिस इज आविष्कार एंड यू आर वाचिंग infixstudio। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम ड्रम वाला पार्ट कंटिन्यू नहीं करने वाले, जो कि हम अलग पार्ट बनाने वाले हैं। जो कि आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले मॉडलिंग इस कंटेनर की, क्योंकि ड्रम वाले पार्ट में हमारी कुछ चीज़ें बची थी। जैसे मटेरियल में अगर मैं जाऊँ तो मटेरियल में कुछ बेसिक सी चीज़ें बची थी, जैसे कि वो जो रस्ट वगैरह थी, ब्लैक वाला रस्ट था वो लगाना रह गया था। बट वो थोड़ा हायर लेवल चीज़ें है, तो हम पहले इंटरमीडिएट ट्यूटोरियल करेंगे जो कि ये वाला होगा कंटेनर का। साथ में ये वाली टेक्सचरिंग भी करना सिखाएंगे, जो ब्लैक रस्ट है या फिर ये सारा मॉडलिंग, और ये क्लॉथ सिमुलेशन जो क्लॉथ दिख रहा है इसके ऊपर, वो क्लॉथ सिमुलेशन भी दिखाएंगे कि कैसे किया। तो सबसे पहले ये मॉडल मैंने इसलिए खोल रखा है कि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इसको हम यूनिटी में कैसे ले जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप सीधा इसको एज अ ब्लेंडर फाइल सेव कर सकते हो। मैंने अगर ब्लेंडर फाइल करके ड्रम करके अगर मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, इसको अगर इसे ड्रम करके डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है। तो मैं अभी सीधा ड्रम को उठा के, अगर जैसे मेरे पास ये यूनिटी खुला हुआ है, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फोल्डर एज 3D मॉडल्स। ओके, तो 3D मॉडल्स को मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा और उसके अंदर ये ड्रम सीधा मैं ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दूंगा, जो कि ब्लेंडर फाइल थी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद वो इंपोर्टिंग में थोड़ा टाइम लगाएगा, आपके पीसी पे पूरा के पूरा डिपेंड करता है। तो ये ड्रम वाला जो था, जो ब्लेंडर फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो वो सीधा का सीधा यूनिटी में आ गया है। तो अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ अभी यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि इस पर बहुत अलग अजीब की लाइट आ रही है, क्योंकि जब मैंने ड्रम सेव किया था तो इसमें ब्लेंडर में जो लाइट्स और ये थे, लाइट्स और कैमरा था, वही कैमरा इसमें भी आ गया है। तो हम सबसे पहले जो ड्रम था, अभी हम पॉइंट लाइट को एडिट करने जाएंगे, तो वो बोलता है कि कैन नॉट रिस्ट्रक्चर परफेक्ट इंस्टेंस। उसके लिए आपको ड्रम को अनपैक परफेक्ट कंप्लीटली राइट क्लिक करके करना होगा, ठीक है। और फिर पॉइंट लाइट और कैमरा को हम डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ड्रम है यूनिटी में आ गया है। तो इस पर टेक्सचर्स अप्लाई करना बहुत आसान है। आपको बस वो जो टेक्सचर वाला फोल्डर था, जो भी मेरे पास कहाँ पे है मेरे को याद नहीं, ठीक है, मेरे को देखना पड़ेगा। जो टेक्सचर्स थे वो भी आप सीधा टेक्सचर ढूंढ लो, और वो जो टेक्सचर्स है उनको सीधा आप इसमें यूनिटी में आके ड्रॉप कर दो। अब जो जैसे ये वाले टेक्सचर्स थे, मैं इसका सीधा आके यूनिटी में ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो वो यूनिटी में इंपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही यूनिटी में इंपोर्ट होगा वो टेक्सचर्स का, तो वो देख सकते हो आप, सीधा मटेरियल ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो गया है, जो कि बहुत ईजी था। यहाँ से ब्लेंडर से ला के मॉडल आपको सीधा यहाँ पे ईजिली ला सकते हो, जो कि बहुत ईजी था। तो अभी मैं अभी के लिए यूनिटी कार्ड दे रहा हूँ, इसको सेव भी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि बस ये बताना था कि कैसे करना है। या फिर आप एक्सपोर्ट एज FBX फाइल भी कर सकते हो, या FBX फाइल सिंपल वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर देना है। तो मैं अभी ड्रम का सीरीज खत्म कर देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज के बारे में, जो कि है कंटेनर मेकिंग सीरीज, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक नया ब्लेंडर फाइल खोल लेता हूँ, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कंटेनर के मॉडलिंग के बारे में। कंटेनर का मॉडलिंग के लिए आप देख सकते हो उसका जो बेसिक पार्ट है, जो बेस है, वो काइंड ऑफ एक क्यूब, मतलब ऐसे क्यूब जैसा है, जो कि एक डायरेक्शन में ज़्यादा स्केल किया हुआ है। तो स्टार्टिंग फॉर मॉडलिंग हम ऐसे शिफ्ट ए दबाएंगे। मैं सबसे पहले शॉर्टकट कीज ऑन कर लेता हूँ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने एड ऑन डाउनलोड किया हुआ है। अभी मैं शिफ्ट ए दबाऊंगा और फिर मैश शिफ्ट करके क्यूब ऐड करूंगा, ठीक है। तो क्यूब इतना हो गया, हमको वो स्केल करना पड़ेगा थोड़ा। तो मैं अभी स्केल करूंगा तो वो पूरा क्यूब स्केल होने लग जाएगा। अगर आपको बस वाई डायरेक्शन में स्केल करना है, जो कि ग्रीन डायरेक्शन है, ग्रीन डायरेक्शन में स्केल करना है, तो आपको एस दबाने के बाद वाई दबाना पड़ेगा, तो वो बस वाई डायरेक्शन में स्केल होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एक्स दबाते हो तो बस एक्स डायरेक्शन, और जेड दबाते हो तो बस जेड डायरेक्शन में। तो अभी मैं वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल कर लूँगा, जिससे कि वो ये कंटेनर से कुछ मिलता जुलता बन जाए, ठीक है। तो अभी कंटेनर के जैसा तो दिख रहा है, बट इस पे कंटेनर में जो डिटेल्स है, जैसे कि ये वाली डिटेल्स आप देख सकते हो, ये वाली डिटेल्स है, ये वाली डिटेल्स इस पे नहीं है। जैसे कि वो जो अंदर बाहर वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, तो उसको कैसे करें उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेनर का ये वाला पार्ट और ये पूरा ये वाला पार्ट हम सेपरेटली बनाएंगे, ठीक है। तो उसके क्यों सेपरेटली बनाएंगे वो भी मैं आपको फ्यूचर में बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट, ये और ये वाला पार्ट हम इस मैश से अलग करना पड़ेगा। तो बस आप एडिट मोड में जाकर उसको सिलेक्ट कर लो और P दबाओ और सिलेक्शन दबा दो। तो यहाँ पे दो क्यूब आ जाएंगे, जो कि एक तो ये रहा और दूसरा ये सेंटर का पार्ट, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि वो वाले जो डिटेल्स है वो इजीली कैसे लाएं, ठीक है। तो आपको बस ये वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट, और ये वाला जो है इसको हम नाम दे देते हैं डोर,
ठीक है, कि क्योंकि ये कंटेनर के डोर होते हैं इस साइड, तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट को सिलेक्ट करके हम जाते हैं एडिट मोड में टैब दबा के, ठीक है। फिर आपको ये वाला पार्ट ऐड करना है तो हमें बहुत सारे लूप कट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं सीधा कंट्रोल आर दबाऊंगा और दबाते हैं हम जैसे कि 10, या फिर आप सीधा स्क्रॉल अप कर सकते हो। तो मैं ऐसे जितने चाहो आप उतने लूप कट्स ऐड करने लग जाओ, ठीक है। तो ये कुछ लूप कट्स ऐड हो गए। अभी आपको क्या करना है सिंपली कि आपको ये वाले जो सारा है, ये वाले फेसेस उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं उनको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर इन फेस को आप अगर मूव करोगे तो पूरा ये वाला ही पार्ट मूव हो जाएगा, बट हमें बस चाहिए उसके अंदर का एक पार्ट बाहर आ जाए, बाहर टाइप। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आई दबाएंगे। तो आई दबाने से क्या होता है कि ये पूरा इंसेंट हो जाता है, बट एक और बार आई दबाने के बाद एक और बार आई दबाते हो तो वो इंडिविजुअल इंसेंट करने लग जाता है, जो कि आप देख सकते हो इंडिविजुअल इंसेंट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर मूव करेंगे तो देख सकते हो ये वाला पार्ट बाहर आ रहा है, जो कि हमें वही चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, जी दबाएंगे, एक्स दबाएंगे, तो ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। बट हमें कोई एक वैल्यू एंटर करते हैं, जिससे क्या होगा कि उस साइड जो अपोजिट साइड है उस साइड भी सेम ही चीज़ें होने लग जाएंगी। या फिर अगर आप आपके हिसाब से देख लो, मैं अगर इतना कर लूँ तो देख सकते हो आपकी ये इजीली बाहर आ गया है। अगर आप इसको और ज़्यादा बाहर लाना चाहते हो तो और ज़्यादा बाहर ला सकते हो, बट ये प्रॉपर मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कॉर्नर्स आ रहा है, बट ये प्रॉपर मेथड नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो अभी एक प्रॉब्लम है कि ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि अगर आप साइड से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो इसके लाइन में ऊपर होना चाहिए था। आप देख सकते हो इसी एक लाइन में ही होता है यहाँ पे ये पार्ट, तो वो लाइन में कैसे लाएं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वायर फ्रेम मोड में, यहाँ पे क्लिक करके, और ये जो एक यहाँ पे दिख रहा है वर्टेक्स सिलेक्शन मोड, उसमें ये वर्टेक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि इस लाइन के सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें इसको मूव करना है अपवर्ड साइड, बट हमें अगर इसी के जितना ऊपर की साइड मूव करना है, मतलब इसी के लाइन में, तो आपको यहाँ पे अभी काम आता है स्नैपिंग। तो स्नैप करना है हमें, ठीक है। तो स्नैप करने के लिए हम करेंगे वर्टेक्स से, क्योंकि इस वर्टेक्स के लाइन तक स्नैप करना है। तो अभी आप जैसे मूव टूल यूज करके इसको ऊपर करते हो और कंट्रोल दबाते हो और इस वर्टेक्स पे ले जाते हो। अगर आपने आपको कर्सर को इस वर्टेक्स पे ले जाते हो तो आप देख सकते हो वर्टेक्स के यहाँ एक सर्कल तैयार हो गया। और अभी आप क्लिक और कंट्रोल दोनों छोड़ देते हो तो ये पूरा एक लाइन में आ गया। अभी मैं आपको शेडिंग मोड में जाके दिखाता हूँ कि ये एकदम एक लाइन में आ गया और अच्छा भी लग रहा है। तो सेम चीज़ हमें करनी पड़ेगी नीचे वाले के साथ। साइड व्यू में फिर से जाओ, यहाँ पे क्लिक करके फिर मॉडल सिलेक्ट करके ये वाला हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाओ और वायर फ्रेम मोड में ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर इनको नीचे ले जाके यहाँ पे कंट्रोल दबा के स्नैप कर दो, जो कि ये एकदम लाइन में आ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये वाला साइड तो हो गया है, बट सेम चीज़ें हमें इस साइड भी करनी थी। तो पॉइंट नहीं है कि वो फालतू की मेहनत हम दोनों साइड करते रहे। इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि ये वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर दबा के बीच में एक लूप कट ऐड करेंगे, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, ठीक है। एकदम बीच में लूप कट ऐड कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, वायर फ्रेम मोड में जाके ये एक साइड है जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया वो पूरी सिलेक्ट करेंगे और एक्स दबा के वर्टेक्स डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हो अपने पास अभी एक ही साइड है, दूसरी साइड है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी साइड को मिरर करेंगे। तो मिरर करने के लिए एक मॉडिफायर आता है मॉडिफायर पैनल में, जो कि हमने बात की थी सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर के बारे में हमने पहले बात की थी, ठीक है। तो अभी ये है मिरर मॉडिफायर, जो कि आपको मॉडिफायर में मिल जाएगा। आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे जनरेट के अंदर वो मिरर यहाँ पे है। तो मिरर करने के बाद कभी कभी आपका ऐसा भी हो सकता है कि वाई एक्सिस सिलेक्टेड हो और मिरर ना दिखे। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा एक्सिस सिलेक्ट करने के बाद वो मिरर अच्छे से हो रहा है। तो मेरा एक्स एक्सिस सिलेक्ट करने के बाद मिरर हो रहा है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे मिररिंग है। तो आप देख सकते हो दोनों पार्ट में। अगर मैं अब इस साइड जैसा अब ये फेस सिलेक्ट कर लूँ, फेस सिलेक्शन मोड में ये फेस सिलेक्ट कर लूँ और इसको हिला दूँ, तो मिरर होता रहेगा। जो भी इस साइड कर रहा हो वो उस साइड भी होता रहेगा, जो कि मिररिंग है। तो ये बहुत काम आता है सिमेट्रिकल मॉडल्स में। तो ये था सिंपल कंटेनर का ये वाला पार्ट, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कंटेनर में। ऊपर वाला पार्ट तो पूरा फ्लैट ही है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा फ्लैट ही है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। तो अब बात आती है ये वाले पार्ट की। ये वाला पार्ट भी हमें सेम इसी तरह बनाना है जैसे ये बनाया था। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसको कंट्रोल आर दबा के कुछ लूप कट्स ऐड करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ 10 लूप कट्स ऐड। तो आपको 10 लूप कट्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे नीचे देखना पड़ेगा कितने लूप कट्स ऐड हो रहे हैं। अब जैसे मैंने इतने लूप कट्स ऐड कर लिया और राइट क्लिक से मूवमेंट कैंसिल कर दो उसका, ठीक है। तो अब इस फेस सिलेक्शन मोड में ये सारे फेसेस सिलेक्ट कर लो ऐसे।
और इनको सिलेक्ट करने के बाद सेम वही करना है, आई दबाओ। तो अभी एक ही बार आई दबाना पड़ेगा, 2 बार आई दबाओगे फिर से वापस उसी मोड में चला जाएगा। अभी एक और बार आई दबाओगे तो आप देख सकते हो ये इंडिविजुअल फेस अभी कर रहा है इनसे, ठीक है। तो इतना करने के बाद बस आपको इसको बाहर ले आना है थोड़ा सा, जैसे जितना इतना यहाँ पे होगा उतना ही बाहर ले आना है। तो सेम चीज़ अभी हम वही करेंगे। अब जाएंगे साइड व्यू में, अब जाएंगे वर्टेक्स सिलेक्शन में, वायर फ्रेम में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे। सेम नीचे वाले के साथ सिलेक्ट करेंगे, नीचे ले जाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे। अभी जैसे ही आप शेडिंग मोड में आते हो तो अभी आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट भी हो गया, जो कि हमें इजीली था। बट हम सेम वही चीज़ करेंगे मिररिंग वाली, ठीक है। तो मैं इस फेस को डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके एडिट मोड में, ठीक है। तो ये वाला फेस हम सिंपली मिरर कर देंगे। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे ढूंढेंगे मिरर, ठीक है। अब मिरर करने से आप देख सकते हो कि मिरर हुआ ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो है वाई एक्सिस है ग्रीन वाला, तो एक्स की जगह मेरे को वाई एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये मिरर हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हो अच्छे से सब कुछ हो रहा है इसी की जैसा जो कि हम इसमें फोटो में देख रहे हैं, वैसा ही अभी कुछ मॉडल लग रहा है थोड़ा बहुत, मतलब पूरा उसी की तरह नहीं लग रहा, क्योंकि ये वाली चीज़ें है, ये वाला है और नीचे वाला पार्ट भी है। तो अभी हम बाकी की चीज़ें कैसे बनाएं, सबसे पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करके क्या कर लेता हूँ कि ऊपर की साइड कर लेता हूँ, जिससे वो एकदम ऐसे ग्रिड से ये जो है फ्लैट सरफेस उससे ऊपर है, ठीक है। तो ये हुआ अपना सिंपल बेसिक कंटेनर का मॉडल। तो उसके नीचे हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट अभी 1 सेकंड में ऐड कर देते हैं, जो कि यहाँ पे ये वाला पार्ट हम नहीं बनाएंगे, ये वाला पार्ट, क्योंकि हम थोड़ा अलग तरह से बनाएंगे, तो नीचे वाला पार्ट बनाना बहुत ईजी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और एक प्लेन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो प्लेन हम टॉप व्यू में जाके हम देख सकते हैं प्लेन एकदम एडजस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा बस हमें इसको बड़ा करना है इतना। अभी हमें स्केल करना है वाई एक्सिस पे, इसलिए एस दबाएंगे और वाई दबाएंगे तो स्केल हो जाएगा वाई एक्सिस पे। तो ये देख सकते हो इतना स्केल कर लो, फिर एडिट मोड में जाओ और ई दबाओ। तो ई दबाने से हमें अब तक यही तक चाहिए, तो बस कंट्रोल दबाओ तो ये वाला वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने स्नैपिंग अभी भी वर्टेक्स पे है, तो कंट्रोल दबाने से स्नैपिंग यहाँ तक हो जाएगी और ये नीचे वाला पार्ट बन गया। और ऊपर वाला पार्ट के बारे में बात करें तो वो एग्जैक्ट उतना ही है, बस थोड़ा सा पतला है। तो हम इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट डी दबाना है आपको, तो डुप्लीकेट हो जाएगा। और राइट क्लिक करके कैंसिल मूवमेंट कर दो, तो हमें बस जेड एक्सिस पे मूव करने का चांस मिल जाएगा। तो हम सिंपली इसको जेड एक्सिस पे मूव कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमें वो यहाँ तक चाहिए, तो हम नीचे लाएंगे और कंट्रोल दबाएंगे तो वो यहीं तक आएगा। अगर आप नीचे से कंट्रोल दबाते हो तो ये ऊपर वाला फेस स्नैप हो जाता है, इसलिए आप उसको पूरा ऊपर ले जाओ और फिर ऊपर से नीचे लेते हुए कंट्रोल दबाओ, ठीक है। तो अब ये वाला फेस थोड़ा नीचे लाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इतना मोटा नहीं है, देख सकते हो एकदम छोटा सा है। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा अपना कंटेनर का थोड़ा थोड़ा मॉडल अभी नज़र आ रहा है। तो अभी बहुत सी चीज़ें बची है, जैसे ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, और पीछे की साइड में एक और कॉलम होगा, वो चीज़ें बची है। तो ये था कुछ कंटेनर का बेसिक मॉडल। तो हम इसका आगे का ये पार्ट करेंगे, आगे के पार्ट में हम ये वाली सारी चीज़ें ऐड करेंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम मेन चीज़ करेंगे, इस पर मटेरियल अच्छे से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक्स ऑफ दिस कंटेनर सीरीज। तो बस आप यार अभी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। तो बस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।